जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन इस रिपोर्ट को डिले कर रही है और ना डिलिमिटेशन हो रहा है ना इलेक्शन हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। बड़ी हैरानगी की बात है। 90 सीटों की डिलिमिटेशन आपको करनी है और 21 महीने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। बड़ी हैरानगी की बात। 2002 में भी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ था और उस वक़्त पूरे मुल्क की डिलिमिटेशन करनी थी। जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन बनाया गया जिसने 4121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन की और 539 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन की, यानी पूरे मुल्क में सारी स्टेट्स की असेंबली और पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन 4 साल में मुकम्मल हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में 90 सीटों की डिलिमिटेशन करने में 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस आज की तारीख में नहीं है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में जारी रखना चाहती है। बाहर से लाए हुए अधिकारियों द्वारा यहाँ के निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को दबाकर, धमकाकर, डराकर इस निज़ाम को चलाया जा रहा है और अपना प्रॉक्सी रूल जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान के साथ मजाक कर रही है और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से वंचित रखा जा रहा है। यहाँ ये कहना भी लाजमी है कि पिछले वर्ष ही 2020 में जब डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी थी तो 280 कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में की गई और 1 हफ्ते में मुकम्मल किया गया उस काम को। लेकिन अब 90 सीटें इनको सिर्फ डिलिमिट करनी हैं और पिछले लगभग 2 महीनों से बयानबाजी आती है लेकिन डिलिमिटेशन कहीं नहीं है, उसकी रिपोर्ट कहीं नहीं है। और जिस तरीके से बाहर से लाए हुए अधिकारियों से यहाँ के निज़ाम को चलाया जा रहा है, उसकी वजह से लोगों के अंदर भी एक भारी रोष है। लोग चुनी हुई सरकार चाहते हैं जिसके पास वो जा सकें, अपना रोना रो सकें, अपनी बात सुना सकें, अपनी समस्याएं जो हैं वो बयान कर सकें। लेकिन जो बाहर से आए हुए अधिकारीगण हैं उनका लोगों के साथ कोई भी राब्ता नहीं है, ना वो लोगों से मिलते हैं और ना लोग उनसे के पास पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां जो है वो आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है ना बिजली लोगों की समस्याओं के साथ लेना है, ना पानी की समस्या के कुछ साथ लेना है, ना सड़कों की परवाह है, ना स्कूलों की परवाह है, ना अस्पतालों में स्टाफ की परवाह है। उन्हें सिर्फ अपने निज़ाम को ज़ोर ज़बरदस्ती से चलाना है और लोगों से वोट हासिल करने हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अब आंखें खुलनी चाहिए सबकी, ताकि बीजेपी का असली चेहरा उनके सामने आ सके और मिलजुल कर हमें जमहूरियत को जम्मू कश्मीर में बहाल करने के लिए प्रयास करना होगा, जिसके लिए पैंथर्स पार्टी हमेशा आगे रही है और आने वाले वक्त में भी रहेगी, ताकि सब लोगों को उनका अधिकार मिल सके और ख़ास तौर पर गरीब को, मज़दूर को, किसान को उसका हक मिल सके, उसको न्याय मिल सके।